राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक हैं। तो दोस्तों, अब ये पानी उतरने के बाद हमारे खेतों का हाल आप देख लीजिए, क्योंकि 15-20 दिन हो गए हैं। अब पानी उतर चुका है खेतों से और उसके बाद अब फसलें थोड़ी दिखाई देने लगी हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे गार्डन में और मैंने गमलों में मैंने क्या क्या लगाया है। उस दौरान मैंने इसमें गमले में ये मरवे के बीज डाले थे। देखो इसमें कितने पौधे निकल आए हैं। तो इन सबको अब ट्रांसप्लांट करना है। जिस जिस गमले में जो पौधे निकले हैं उनको अलग अलग पॉट में मैं लगाऊंगी। इनमें मैंने तुलसी के बीज डाले हैं और बेलपत्र के और बीज डाले हैं। तो कुछ बेलपत्र एक गमले में निकल आए हैं, उनको थोड़ा बड़ा होने का इंतज़ार है। ये बेलपत्र है, इसके बहुत सारे बीज मैंने इसमें डाले थे। ये 8-10 पौधे निकले हैं। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इनको ज़मीन में लगाएंगे, अलग अलग जगहों पे थोड़ा बड़ा होने देते हैं। एक गमले में भी लगाऊंगी ताकि अगर जब ज़रूरत पड़े पूजा पाठ के लिए तो हम जल्दी से बेलपत्र को तोड़ के उनका उपयोग कर सके। कुछ मंदिर में लगाएंगे और जो भी सदाबहार और गमले में जो पौधे हमारे इकट्ठे लगे हैं उन सबको अलग अलग लगाएंगे। सदाबहार के पौधे के फूलों के जो बीज झड़ जाते हैं उनमें से नीचे से बहुत सारे पौधे निकले हैं। मरवे को भी मैं अलग लगाऊंगी गमले में, अलग अलग करके। इसकी आपको पता है इसकी चटनी बनाते हैं, ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये तुलसी की वैरायटी का ही पौधा होता है दोस्तों, हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये सब पौधे जो कि अब बहुत दिनों से मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी, इन सब पे काम करना है, सबकी मिट्टी चेंज करनी है, क्योंकि अब जो समय है बरसात का ये पौधों के लिए बहुत अच्छा है। जिन भी पौधे की हमें गमला बदलना है, रिपोर्ट करना है, मिट्टी बदलनी है, वो उसके लिए बहुत अच्छा समय है कि हम इन सबको रिपोर्ट कर सकते हैं। कुछ पौधे जो गमले में लगे हैं, जैसे कि एक मेरा गुलाब का पौधा है जो कि मैंने कंटेनर में लगाया है, उसको ज़मीन पे लगाना है। ज़मीन पे जो पौधे फैल गए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो गई है, उनकी कटिंग करनी है। कुछ काम गार्डनिंग कैसे होते हैं दोस्तों, जो हम हर समय शूट नहीं कर सकते। मैंने आज मनी प्लांट की जो बेल हमारी फैली है ज़मीन पे, वो नीम के ऊपर चढ़ी हुई है, उसके बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी। उसको मैंने आज कटिंग की, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हर समय फ़ोन हाथ में नहीं होता। इनको रिपोर्ट करना है और आगे मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने ज़मीन पे लगाई थी तोरी और घिया की कुछ बेलें, उन पे अब फल आने लगे हैं। मिर्च के पौधे लगाए थे, उन पे बहुत मिर्च आ रही हैं। टमाटर भी लगाया था, उस पे टमाटर भी आए थे, लेकिन अब वो घिया की बेल ने नीचे उसके ऊपर फैल गई है और वो दबा दिया नीचे, पता नहीं वो दिखाई भी नहीं देता कहाँ छिप गया है। ये मैंने पत्ती का खाद बनाया था और कुछ मिट्टी मैंने इकट्ठी करके रखी थी। तो सदाबहार के बीज इसके ऊपर डले तो इसमें से भी नए पौधे निकल आए हैं। फूलों को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। पूजा के लिए मैं इनमें से ही रोज़ 2-4 फूल ले लेती हूँ। एक तरफ बैंगन लगा हुआ है, उसको भी लगाना है नए पॉट में, क्योंकि मैंने ये खाद के कट्टे में मैंने ये लगाए थे, ये अब फट चुके हैं, गल चुके हैं पूरी तरह से। तो मेरे पास तो जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है मैं वो उसमें अपने पौधे, जब मेरे पास गमले खाली ना हो तो मैं उनमें लगा लेती हूँ। कोई भी हम यूज़ कर लेते हैं, पुराना कट्टा पड़ा हो या फिर पॉलीथीन कंटेनर कोई पड़ा हो, उसमें मैं पौधे लगा लेती हूँ। इतने गमले कहाँ से लाए, इतने पौधे होते हैं। और दोस्तों, ये हमारे खेतों का हाल आप देख लीजिए। गन्ना कुछ कुछ ऊपर बढ़ रहा है, कुछ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पर अब ठंडी हवा चल रही थी छत पे, मौसम अब पहले से ठीक है।
तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने घर में पेड़ पौधों को लगाते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ धरती पे लगाएं। इन दिनों जगह जगह पे पीपल लगा हुआ होता है, उनको हम उतार के अगर पॉलीथीन में लगाएं और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको हम लगा सकते हैं ज़मीन पे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे रोपने चाहिए दोस्तों, अपनी धरती का ख्याल रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको कहा था कि मैंने घिया तोरी की बेल लगाई है, ये ज़मीन पे हमारे लगी है। देखो कैसे फैली है बहुत। अभी इस पे फूल नहीं आया और फूल जब आएगा तो खूब खूब फल लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि खूब फल लगेगा। घिया अपना फल देने लगी है, हमने 2-3 बार बनाई भी है इसके फल तोड़ के। ये गोल वाली घिया है दोस्तों, इस पे गोल फल लगता है। घिया की ये वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी है, इस पे खूब फल लग रहे हैं। हमने 2-3 बार बनाई है। तोरी अभी लगेगी और मौसम अब आ गया है फ्रूटिंग का। ये देखो गोल घिया लगी हुई है। और मैंने ज़मीन पे आंवले का भी पौधा लगाया है, नींबू लगा है, नींबू पे भी फल आ रहा है। खूब सब्जी लगाओ दोस्तों, कम से कम बाज़ार की महंगी सब्जी खाने से कुछ तो थोड़ा बहुत इससे हम मदद मिलेगी, क्योंकि बाज़ार से तो लेके आनी पड़ती है इतनी। हम अपनी थोड़ी बहुत आवश्यकता पूरी कर ही सकते हैं। ये सदाबहार पे एक कीट सदाबहार के फूलों का रस चूस रहा था। ये 2-3 एक ही पौधे पे बैठे थे। बीटल है, पता नहीं क्या है, हमें पता नहीं। पर ये देखो, सदाबहार के फूलों को मैंने कभी किसी को खाते नहीं देखा, पर ये खा रहा था। उसके फूल ऊपर से सब इसने चट कर दिए। और सुंदर देखो कितना है, ये लाल और काले रंग की धारियाँ। और ये 3-4 बैठे थे एक ही पौधे पे। एक ये है, एक दूसरी तरफ बैठा है दूसरी टहनी पे। तो प्रकृति है दोस्तों, इसमें सभी तरह के कीट पतंगे हैं और ये पोलिनेशन का भी काम करते हैं। कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ये फ़ायदा भी देते हैं। हमें दवाइयों के स्प्रे से बचना चाहिए, इनको अपना काम करते रहना चाहिए। कुछ ये खाएंगे, कुछ हम खाएंगे, ऐसे ही प्रकृति का काम चलता रहेगा। और दूसरी तरफ नींबू है दोस्तों, उस पे नींबू लगे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना साथ और सहयोग ऐसे देते रहना। और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं हर रोज़ वीडियो डालूँ। और आप को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और आप मेरा नींबू ज़रूर देखना, नींबू लगे हैं उस पर आगे आएगा दोस्तों। वीडियो कुछ लंबी है दोस्तों, पर प्लीज़ पूरी देखना, जिससे कि मुझे भी लगे कि आप लोग मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं। मैंने आगे दिखाया है, इसमें कड़ी पत्ता बड़ा हो गया है हमारा। और ये देखो नींबू लगे हैं इस पे। नींबू के पौधों को हमने पिछले साल कलम से लगाया था और 1 साल में ही ये फ्रूटिंग देने लगा है। ज़्यादा कुछ हम नहीं करते, बस हमारी जो ज़मीन है ना दोस्तों, बहुत अच्छी ज़मीन है। यहाँ पे हम ना ज़्यादा कभी साल में 1-2 बार गोबर का खाद बस डालते हैं, ना हम इसमें यूरिया DAP कुछ नहीं डालते, ना ही हम इस पे कोई स्प्रे करते हैं कीटों को मारने का। तो हम बिल्कुल हर्बल खेती इसको आप बोल सकते हैं कि हम नेचुरल खेती करते हैं। ये है छुई मुई। खेतों में तो ये संभव नहीं है, खेतों में तो हमें स्प्रे करना ही पड़ता है, पर कोशिश करनी चाहिए कि बागवानी में हम स्प्रे का इस्तेमाल कम करें। आम का पौधा लगा है, ये है ये चौलाई का पौधा है, हमने चौलाई भी लगाई थी, पर साग एक बार भी नहीं बनाया। तो सब बहुत ज़्यादा चौलाई हो गई थी, फिर हमने उसको उखाड़ दिया। ये चौलाई का एक लाल रंग की है और वो हरे रंग की थी चौलाई। इसको तोड़ के मैं सोच रही थी कि इसका साग बनाऊँ एक दिन। ये कड़ी पत्ते का
पौधा बहुत बड़ा हो गया है। हम इसको यूज़ करते हैं जब कढ़ी बनाते हैं। नीचे बैंगन लगे हैं, मिर्च लगी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।